सुर्खियों के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। इजराइल गाजा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत भी बहुत दुखद रही है। मध्य गाजा में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं और गाजा में पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना के हमले से 150 लोग मारे गए हैं, जबकि 300 के आसपास लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल का कहना है कि वो गाजा के दूसरे बड़े शहर खान यूसुफ से हमास के ठिकानों की तलाश कर रही है। और इसी बीच शांति के तमाम प्रयासों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अभी ये युद्ध कई महीनों तक चलता रहेगा। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले गाजा पर किए गए इजरायल के हमलों में करीब 150 लोगों की जान गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार रात गाजा सिटी पर हमले में करीब 48 लोग मारे गए। गाजा सिटी के दक्षिण में किए गए हमलों में 20 लोग मारे गए जो अलक्सा यूनिवर्सिटी में शरण लिए हुए थे। इजरायल मध्य गाजा के नुसेरत, मगाजी और बुरेजी जैसे इलाकों को भी निशाना बना रहा है, जहां अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शरणार्थी शिविर हैं। यहां हुए हमलों में रविवार को 35 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इजरायल हमास युद्ध के 3 महीने होने को आए हैं और इसके जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच इजरायल ने गाजा से अपने 5 कॉम्बैट ब्रिगेड को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसमें 551 और 114 रिजर्व ब्रिगेड है और 3 जो हैं वो ट्रेनिंग ब्रिगेड शामिल हैं। गाजा में इजरायल के तकरीबन 17 ब्रिगेड जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें से 4 अभी भी उत्तरी गाजा में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 ब्रिगेड जो है वो खान यूनिस और दक्षिणी गाजा के इलाकों में जमीनी हमले कर रहे हैं। जिन 5 ब्रिगेड को वापस बुलाने का फैसला लिया गया उसके बारे में इजरायली सेना का कहना है कि अब इनकी गाजा में जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तरी और मध्य गाजा में सैन्य मकसद जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अपने बयान में कहा है कि कुछ रिजर्विस्ट को जो है वो अपने परिवार के पास लौटेंगे और अपने काम धंधे या नौकरी में वापस जुटेंगे। इससे इजरायल की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे भार में कमी आएगी और उनके योगदान से इसे आगे मजबूती मिलेगी। यहां यह भी बताते चलें कि युद्ध की वजह से इजरायल के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव है। करीब 3,60,000 रिजर्विस्ट को काम धंधा छोड़कर युद्ध के मोर्चे पर लगाने का ऐलान किया गया था। इजरायल की सेना में रिजर्विस्ट उनको कहा जाता है जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग तो हुई होती है, लेकिन किसी युद्ध या आपातकाल में ही उनको सैन्य मोर्चे पर लगाया जाता है। इसके अलावा वो अपना काम कर रहे होते हैं। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायल ने रिजर्विस्ट को सैन्य मोर्चे पर बुलाने का ऐलान किया। इससे वो जो असल काम करते थे वो काम ठप पड़ गया। इतना ही नहीं, लाखों फिलिस्तीनी जो इजरायल में आकर काम करते थे युद्ध शुरू होने के बाद उनका आना भी बंद हो गया। ऐसे में इजरायल में मैन पावर की जबरदस्त कमी है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी मजदूर नहीं मिल रहे। इजरायल की नजर भारत जैसे देशों के श्रमिकों को यहां से लेकर जाने पर है। इस बात का जिक्र पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ हाल में हुई अपनी फोन पर बातचीत में जो बातचीत की थी उसके बाद जो बयान जारी किया था उसमें इस बात का जिक्र किया था। वैसे भी गाजा की लड़ाई लंबी खिंच रही है। इजरायल अमेरिकी मदद और तमाम सैन्य ताकत के बावजूद हमास को पूरी तरह से तबाह कर पाने में अब तक नाकाम रहा है। हालांकि इस दौरान गाजा में भारी तबाही हुई है। हमास के आंकड़ों के मुताबिक करीब 22,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा की जो 23 लाख आबादी है उसमें से 35% आबादी जो है वो शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर हो चुकी है। लाखों के सामने भुखमरी की हालत है। दूसरी तरफ हमास के कब्जे में अभी भी 130 बंधक हैं जिसे इजरायल छुड़ा नहीं सका है। इजरायल साफ कर चुका है कि बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। गाजा से 5 जो ब्रिगेड है उनको वापस बुलाने के पीछे यह भी एक सैन्य रणनीति हो सकती है कि युद्ध क्योंकि लंबा खींचना है तो ऐसे में कम सैनिकों के साथ अभियान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लंबा चलेगा यह युद्ध अभी।